मौत से किसी को कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि सबको सांत्वना देते हुए कहा कि मौत से सब प्राणी काल के अधीन हैं और मौत से कोई बचा नहीं है, कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को समझाए जाने पर उनका वो राज्य जो धूतों ने छल से छीन लिया था वापस दिला दिया। द्रौपदी को केशों का स्पर्श करके जिनकी आयु क्षीण हो रही थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों में भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। उसके पश्चात सात्विक और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विकल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही थी। उत्तरा ने कहा कि देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त श्लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा करिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीर्य करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि चले हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निर्जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश परंपरागत चलाने के लिए, पांडवों की वंश
परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यत ब्रह्मास्तमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वो शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं ही। वे अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की।